हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि आपके नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल क्या रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज करानी है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स के पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड इफ़ यू बिकम द मेंबर ऑफ माई चैनल, फिर उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको एक्सक्लूसिव रीडिंग मिलती है जो कि ज़्यादा रेजोनेट करेगी एंड इन डेप्थ रीडिंग्स होती हैं एक्चुअली वो, इसलिए एंड दैट इज़ ओनली एक्सेसिबल फॉर 2 मेंबर्स। प्लस आपको हर महीने, जो मेन बात है, हर महीने आपको लाइव स्ट्रीम के दौरान आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस थ्रू टैरो आपको मिल जाएंगे मुझसे ऑन वन बेसिस में। एंड लाइव स्ट्रीम्स आर ओनली फॉर मेंबर्स। सो यहाँ पे रीडिंग में आ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन जो है ना थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट है, ज़्यादा सोच रहे हैं इस प्यार के बारे में। देयर इज़ लॉट ऑफ फीलिंग, लॉट ऑफ इमोशंस टुवर्ड्स यू एंड ये जो दूरी है, कुछ तो दूरी है, कुछ चीज़ की वजह से उन्होंने अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ है। इवन एफर्ट्स में भी एंड इमोशनली भी उन्होंने काफ़ी अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करके rखा है। वो रीज़न क्या है उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी का रीज़न डिफरेंट रहेगा। ओके, सो बट अपने प्यार को उन्होंने दबा के रखा हुआ है, आई वुड से दैट। एंड कहीं ना कहीं पास्ट का जो उनका एक्सपीरियंस है, चाहे वो फैमिली से आया हो इमोशनल इम्बैलेंस, चाहे एक्स रिलेशनशिप से आया हो या फिर इस आपके साथ कनेक्शन से आया हो, ये पर्सन ना अपने लाइफ में बहुत इमोशनल उतार चढ़ाव से गुजरे हैं, जिस वजह से अभी वो अपने आप को दिल के चोट खाने से बार बार रोकते हैं। दे डोंट वांट टू गेट हर्ट इन दिस राइट नाउ अगेन। इस वजह से उन्होंने अपने इमोशंस पे मास्टरी की हुई है एंड दे हैव फुल अथॉरिटी ओवर देयर इमोशंस। ऑल्दो प्यार बहुत ज़्यादा है, देयर इज़ लॉट ऑफ इमोशन, डीप इमोशन, बट उसको कंट्रोल करना भी उनको आता है। सो आपको अगर लग रहा है कि दे आर नॉट टेकिंग एनी एफर्ट्स, मेकिंग एनी एफर्ट्स, तो प्यार नहीं करते हैं, ऐसा बात नहीं है। बहुत ज़्यादा इमोशंस और सेंसिटिव इंसान है ये अभी। मैं पास्ट के पुराने में कब कैसे थे, 2 महीने पहले, 2 साल पहले या फ्यूचर में बदलने वाले हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। ये जो कार्ड्स है अभी प्रेजेंट की एनर्जी को पिकअप कर रही है। सो नेक्स्ट 15 डेज अभी से पकड़ सकते हैं। सो दिस पर्सन इज़ क्वाइट सेंसिटिव राइट नाउ। जो भी आप उनको बोलेंगे या दर्शाएंगे, दे विल गेट अफेक्टेड बाई इट, इम्पैक्टेड बाई इट, हर्ट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा प्यार है, बट उसको एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। ऑल्दो दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप टू कम फॉरवर्ड, ये रिलेशनशिप को वो बनाए भी रखना चाहते हैं, बचा के भी रखना चाहते हैं। तो लेकिन उसके वो चीज़ करने के लिए विद द 4 ऑफ कप्स एन अपॉर्चुनिटी, दे डोंट नीड टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अगर वो बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम लगाएंगे या इसको लंबा रखेंगे, दे विल मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ दिस लव और यू विल मिस इट, वाइस वर्सा। ओके, एनर्जीज कैन एनी टाइम बी रिवर्स्ड। सो ये पर्सन अपने प्यार को थोड़ा सा दबा के रखे हुए हैं एंड ये जो दबा के रखना है ये भी उनको स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन खुल के आना, उसके लिए वो कुछ वेट कर रहे हैं। इंटेंशन इज़ कि एक्सपेंशन हो, इस रिश्ते का एक्सपेंशन हो, बट 4 ऑफ पेंटिकल्स उनको रोक रहा है, होल्ड बैक है, लेट गो ऑफ द पास्ट या फिर इनसिक्योरिटीज, ट्रस्ट इश्यूज, ये नहीं कर पा रहे ये पर्सन, फ्रीली इंडल्ज नहीं कर पा रहे हैं एंड ये उनको स्ट्रेस आउट भी कर रहा है। ऑल्दो ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है, प्यार में कोई कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारे कुछ पास्ट या प्रेजेंट के सिचुएशन या एक्सपीरियंसेस इस रिलेशनशिप में थोड़ा सा हेजिटेशन पैदा कर रहे हैं, डाउट्स पैदा कर रहे हैं। एंड कोडिपेंडेंसी भी हो सकती है आपके साइड से, नहीं तो आपके पर्सन के साइड से। जैसे कि कोडिपेंडेंसी प्यार की भी होती है, कभी कभी
दो पार्टनर के बीच में ऐसा होता है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट होता है दूसरे में, उससे भी होता है कि जो सेकंड पार्टनर वो अपनी एनर्जी को पुल आउट करने लगता है, नॉट इंटरेस्टेड फील करता है, थोड़ा सा स्पेस चाहता है वो पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। विद द 4 ऑफ कप्स आई सी दैट अभी थोड़ा जो 15 डेज़ है वो इतना इट्स नॉट दैट मच ग्रेट फॉर दिस कनेक्शन, क्योंकि इस कनेक्शन को उतना तवज्जो नहीं दिया जाएगा। ऑल्दो इफ़ यू वांट आप चाह सकते हैं, बट आपके पर्सन के साइड से या इवन जो म्यूचुअल एनर्जी है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि गोस्टिंग की या फिर नॉट इंटरेस्टेड वाली एनर्जी जो है वो थोड़ी सी कंटिन्यू रहने वाली है और 15 दिन तक तो रहने वाली है। एंड एडिक्शन से किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि काम का, इमोशंस का, डार्क इमोशंस, किसी के इन डेप्थ हर्टफुलनेस पास्ट के, वो खुल के फ्रीली इन्वॉल्व होने को मना करते हैं। सो मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। आई सी इट इज़ मोर अबाउट द इंटरनल थॉट प्रोसेस जो रोका जा रहा है, मतलब इमोशंस में या रिश्तों में पास्ट में कहीं इतना ज़्यादा हर्ट होना या चैलेंजेस महसूस करना कि अभी आप थोड़ा सा अपने आप को रोक के चलते हो। एंड यहाँ पे एक्शन की थोड़ी सी कमी है। दिस पर्सन अस यहाँ पे उनको लगता है कि थोड़े स्ट्रगल्स हैं, उनको फिर ख़त्म करके वो आपकी तरफ आ सकते हैं। एंड ये स्ट्रगल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ये लोगों के ओपिनियंस हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये आप दोनों के बीच के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी का कमिटमेंट मांगना, खुल के इन्वॉल्व होने का डिमांड रखना, बट द अदर पर्सन इज़ नॉट येट रेडी मे बी, सो दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से सेपरेशन या गोस्टिंग वाली एनर्जी बन रही है। अभी अगर है नहीं तो बनेगी फ्यूचर में। ओके, सो अभी अगर आप मिल भी रहे हैं, बात कर रहे हैं, बट देन फ्यूचर वुड बी स्लाइटली इससे थोड़ा सा और लोनलीनेस या सेपरेशन, नहीं बात करना, ऐसा हो सकता है इवन अगर आप एक घर में रह रहे हैं फिर भी। सो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कोडिपेंडेंसी ऑफ कैन बी एनीथिंग, जैसे कि किसी का ज़्यादा प्यार करना भी एक हर्डल हो सकता है, समथिंग एक्सट्रीम बिहेवियर, एडिक्शंस हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकते हैं, एडिक्शंस हो सकते हैं, अल्कोहलिज्म हो सकता है, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल होना हो सकता है, डिप्रेशन में किसी का जाना हो सकता है कि इट इज़ मतलब एक्सट्रीम इमोशंस, क्लिंगी हो जाना एक्सट्रीम, ये भी एक इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट में जा सकता है। सो ये जब बिहेवियर थोड़े से, आई सी दैट किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोल्स इज़ नॉट दैट ग्रेट एनर्जी। ओके, ये तो बात सही है, मतलब प्यार है ना, बट उसके वजह से बहुत ज़्यादा नॉट हेल्दी वाला इमोशनल एक्सप्रेशन, इट्स लाइक गोइंग इन द डार्क। अगर आप इस पर्सन को इग्नोर करोगे तो वो फिर अपने बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच में चले जाएंगे, पेसिमिस्टिक में चले जाएंगे, सो विच इज़ नॉट दैट ग्रेट एनर्जी। तो ये इमोशनल इम्बैलेंस दर्शाता है। सो आई सी दैट येस, इमोशन से जुड़ा हुआ ही कहीं ना कहीं कुछ हर्डल्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत कम लोगों के लिए ये एक्सटर्नल हर्डल्स भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम के लिए मुझे ये इंटरनल जद्दोजहद, दैट माइंड इज़ नॉट इन सिंक विद द हर्ट, ऐसा वाला प्रॉब्लम हो सकता है आप दोनों के बीच का। एक्शन लेने की ज़रूरत है, किसी ना किसी को अगर एक्शन लेना चाहिए। आपके पर्सन जो है, आई सी दैट दे मे होल्ड बैक फ्रॉम टेकिंग एक्शन। अगर आप लिब्रा, अगर आपको लगता है कि आपका बात करना, आपका उनके तरफ जाना ठीक रहेगा, देन यू कैन गिव इट डेफिनेटली अ ट्राई, बिकॉज अदरवाइज ये थोड़ा सा स्लोलेस में जा रहा है, वेटिंग में चला जा रहा है, ये हैंग फेस में चला जा रहा है। एंड बोथ ऑफ यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ लव, क्योंकि दिस इज़ एक्चुअल ट्रू लव, बट बहुत सारे इमोशनल ब्लॉकेजेस के वजह से ये ऊपर नीचे हो रहा है। दिस रिलेशनशिप विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। एंड थोड़ा सा अंतर ध्यान करें, जैसे कि अपने मन के इंट्यूशन, गाइडेंस एंड कीपिंग क्वाइट एंड काम से जो आपको इंट्यूशन एंड गाइडेंस मिलेगा, उससे आगे बढ़े। दिस रिलेशनशिप इज़ डेफिनेटली अ येस एंड अ सक्सेस, बट फिलहाल तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस से जा रहा है। आई वुड नॉट से कि ये ब्लॉकेजेस शायद से बहुतों को विजिबल भी नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज़ लव। आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि कोई अगर आप अगर अपग्रेड होने के लिए तैयार है, सामने वाला थोड़ा सा स्लो कर देगा, सो दैट मीन्स दे हैव हेजिटेशन इन देयर
इनसाइड देयर हार्ट, दिल के अंदर हेजिटेशंस है, वो हेजिटेशंस पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस से आ रहे हैं, सो दे वांट टू टेक इट स्लो, सो इट्स जस्ट लाइक दैट. ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव रीडिंग एंड यस, नेक्स्ट 15 डेज थोड़ा सा टफ हो सकता है. टफ इन द सेंस कि थोड़ा सा लोनलीनेस, घोस्टिंग ऐसा आगे चल भी सकता है, नॉट इंटरेस्टेड भी, या फिर आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है, टेंशन नहीं दिया जा रहा है, ऐसा आपको फील हो सकता है. बट ओवरऑल इट्स अ पॉजिटिव सक्सेस कनेक्शन है. You need to have patience. So please like, share, comment and subscribe. Thank you.